हाय गाइज। मैं आज लेकर आया हूँ HTML बेसिक, जिसमें मैं आपको HTML के बेसिक नॉलेज दूंगा। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। आप कहीं भी बना सकते हैं इसको। इसको मैंने दे दिया नाम HTML डेमो। ओके। अब मैं इसके अंदर एक नोटपैड फाइल बनाऊंगा। आप HTML को किसी भी एडिटर में यूज कर सकते हो, जैसे कि नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में, किसी में भी, विजुअल स्टूडियो सोर्स में, एनी editor you can use. So first I am going to with Notepad. So in Notepad basically you just save, and here is you select all file and give any name of your file. Oh, mistakenly I save in another location. So मैं दोबारा लेता हूँ नोटपैड को और मैं यहाँ पे सेव करने जाऊँगा। यहाँ पे मैंने ऑल फाइल ले लिया। उसके बाद मैंने इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे दिया। अब कहाँ पे सेव करना है वो लोकेशन चूज कर लीजिए। तो ये सेव हो गया। तो बेसिक टैग क्या होते हैं HTML के? सबसे पहले HTML स्टार्ट करने के लिए आपको ये कॉमन टैग यूज करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई टैग ओपन किया तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक HTML होता है। देन इसके बाद आपको हेड टैग डिफाइन करता है। हेड में हम लोग CSS और jQuery के रेफरेंस लेते हैं। तो हेड भी हमने ले लिया। अब जो भी हमें डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाना है उसे हम बॉडी टैग में लेंगे। तो ये हमारा बॉडी टैग हो गया। तो जो भी आपने टैग ओपन किया वो क्लोज आपको करना है। जैसे कि HTML यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज, हेड यहाँ क्लोज हुआ, ओपन हुआ एंड यहाँ क्लोज। ऐसे ही बॉडी। तो सबसे पहले मैं बॉडी में आपको H1 बना के दिखा देता हूँ। H1 हेडिंग फर्स्ट। ओके, इसको सेव कर दो। तो आप उस फोल्डर में जाओ और इसको अगर डबल क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो हेडिंग आ गया। अब आप ऊपर देख रहे होगे यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ रहा है। अगर इसका आपको नाम चेंज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे हेड सेक्शन में आपको टाइटल टैग देना होगा। टाइटल, टाइटल में आप ले लो माई फर्स्ट डेमो। इसको फिर से आप सेव करो। तो सेव करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश करो वहाँ पे जाके। तो ये देख रहे हो माई फर्स्ट डेमो ऊपर आ गया। ये टाइटल बेसिकली एसईओ पर्पज के लिए यूज होता है, इसलिए हम टाइटल यहाँ पे कि जिस पेज को आप यूज कर रहे हो तो उसका नाम क्या आ रहा है तो वो ब्राउजर में ऊपर आएगा वहाँ पे देने पे। अब हम चलते हैं इसमें। जैसे हेडिंग होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, ऐसे आप वेब एप्लीकेशन में भी ले सकते हो। जो HTML यूज होता है वो बेसिकली वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, वेब टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब हम यहाँ पे H2 लेते हैं। ऐसे ही हम सेम H3 कर लेते हैं, H4 कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये थोड़े स्मॉल होते चले जाएंगे वर्ड में, जैसे हमारे MS वर्ड में होते हैं H3 H1 H4 ऐसे। सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद ये आ गया। तो ये हमारे H1 हो गए। अब हम H1 के बाद आपको चलते हैं। अगर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है, जैसे आप हेडिंग के बाद पैरा लेते हो डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो ऐसे ही आप सपोज H1 लिया आपने यहाँ पे, इसके बीच में आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो मैं डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ये मैंने डमी टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये देखो ये ऐसे आ गया। तो अब मैं इस नोटपैड को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एडिटर होते हैं बेसिकली और कुछ नहीं। आप किसी भी एडिटर में यूज कर सकते हो। तो अब हम ओपन करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में।
तो ये हमने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लिया। अब सेम चीज़ ही आपको ऐसे करनी है यहाँ पे जैसे आप नोटपैड में कर रहे थे। अब सपोज आपको इतने पार्ट को बोल्ड करना है, तो इसके लिए आप दो टैग लगा सकते हो। एक होता है हमारा बी सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो इतना ही पार्ट आपका बोल्ड हो गया। इसको ऐसे ही बोल्ड करने का दूसरा तरीका भी है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रोंग लगाओगे तो स्ट्रोंग भी आपका बोल्ड कर देता है। तो देख रहे हो स्ट्रोंग करने पे भी ये बोल्ड ही रहा है। आपको दिखा दूँ बैकएंड में भी, यहाँ पे देखो स्ट्रोंग आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगर आप करोगे राइट क्लिक करके तो यहाँ पे आप HTML देख सकते हो आपका जो आप टाइप कर रहे हो, ये आपको एज ए व्यू दिखाएगा। यहाँ पे ब्राउज़र का ही फीचर होता है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना। ठीक है, तो अब जैसे हम बोल्ड करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे इटैलिक भी कर सकते हैं इसको। इटैलिक, ये देखो इटैलिक हो गया है। ऐसे ही हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको। तो ये अंडरलाइन आ गया टेक्स्ट। ठीक है गाइज, तो अब ये हमारा पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। हेडिंग हो गई, BUL U and I हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं ULLI में। तो अगर आपको कुछ बुलेट में पॉइंट लिखने हैं, कुछ भी शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं जो मल्टीपल लिस्ट होती है, तो उसके लिए हम लोग UL यूज करते हैं। UL ओपन किया और UL को फिर क्लोज किया। यहाँ पे हमने LI लिया, यहाँ पे आपने LI लिया। ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो इस टाइप से अगर आपको लेना है तो ULLI का यूज कीजिए, जो बुलेट बन के अपने आप आ जाते हैं। तो अब मैं नोटपैड प्लस प्लस को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको विजुअल स्टूडियो एडिटर में ओपन करता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। तो ये ओपन कर लिया। इनमें थोड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड वे में आता है, और आप अगर कोई ओपन करते हो कोई टैब तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अब हम आपको सेकंड चलते हैं लेके। ये हो गया हमारा ULLI। अब हम आपको टेबल का एग्जांपल देते हैं। सपोज आपको टेबल दिखानी है अपने वेब पेज में, तो आप टेबल लो। टेबल का फॉर्मेट होता है TR। अब इस TR के अंदर आप कॉलम बना लो TD। सपोज मैंने ले लिया नेम एंड ईमेल एंड सैलरी। तो आप इस TR की जगह यहाँ पे T हेड भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यही करो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। पहला हमारा ये बॉर्डर बन जाए, पहला हमारा वो आ जाएगा ये हेड जो भी है। अब इनकी हम वैल्यू दे देते हैं। नेम में सपोज मैंने दिया विकास। अब यहाँ पे इसकी मैंने सैलरी दे दी। अब आप इसको सेव करके देखोगे तो यहाँ पे देखो टेबल आ जाएगी। ये आ गई टेबल, लेकिन अभी इसका बॉर्डर नहीं है। अगर आप इस पे बॉर्डर दोगे तो बॉर्डर आ जाएगा इसका 1px। तो बॉर्डर भी देने के दो तरीके होते हैं। एक आप डायरेक्ट ऐसे दे दो, बॉर्डर इक्वल 1 2 3 कितनी वो देनी है इसकी मोटाई बोलते हैं बेसिकली ये। या फिर आप इसे CSS के थ्रू भी दे सकते हो। अगर CSS के थ्रू देना है तो आपको स्टाइल लिखना होगा, इसे इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पे
हम देंगे बॉर्डर कितना 1 px और कैसा सॉलिड या डैश वो सब चीज़ें होती है बॉर्डर में। कलर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कलर आप दे सकते हो। अब देखो मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, ये देखो बॉर्डर आ गया है। लेकिन ये बॉर्डर टेबल का आया है, अभी आपको कॉलम का बॉर्डर भी देना है। तो कॉलम का बॉर्डर देने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल भी दे सकते हो या क्लास भी बना सकते हो। अभी मैं इंडिविजुअल लेता हूँ, फिर क्लास के थ्रू दिखाऊंगा, सी एस एस क्लास के थ्रू। देखो इंडिविजुअल में ऐसे आ गया। अगर मैं आपको सी एस एस क्लास के थ्रू बनाऊँ तो हम हेड टैग में एक स्टाइल टैग लेते हैं, ये हमारी इनलाइन सी एस एस हो गई। अब सपोज हमारे पास मल्टीपल टी डी है, मल्टीपल रो है, तो उसके लिए हमें देखो सभी में जा जाके देना पड़ रहा है, तो इससे बेटर हम लोग एक क्लास बना लेंगे। तो उस क्लास बनाने के लिए हम ये वाला टैग यूज करेंगे। क्लास बना देते हैं हम, किसकी बनानी है, हमें टीडी पे लेनी है। टैग बेस भी ले सकते हो आप डायरेक्ट कि टैग पे कि जितनी भी टीडी है ऑटोमेटिक उनमें बॉर्डर आ जाए। बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रे, ये दे दिया मैंने। तो अब मुझे यहाँ पे इनलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक जगह डिफाइन कर दिया, तो ये जहाँ जहाँ टीडी मिलेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे इनहेरिट हो जाएगी, ये क्लास अप्लाई हो जाएगी। ये टैग नेम पे मैंने सी एस एस बनाई है तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो आ गया है, ये टेबल फॉर्मेट आ गया है ऐसे बन के। अगर आप यहाँ पे टी एच भी टी हेड लेते हो या टी एच लेते हो तो ये देखो अपने आप बोल्ड बन के आ जाएंगे यहाँ पे। ये बोलते हैं टेबल हेडर, और टी आर का मीन्स होता है टेबल रो, और टी डी का होता है टेबल डेटा। तो आप देखो यहाँ पे ये बन गया, लेकिन इसमें बॉर्डर लग के नहीं आए, इसका भी आप बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ पे टी एच टैग के साथ बॉर्डर दे सकते हो इसका, या डायरेक्ट इनलाइन भी लिख सकते हो आप। तो ये हमने दे दिया बॉर्डर। बॉटम ले लेते हैं हम इसमें। ये देखो बॉर्डर बॉटम आ गया रेड बन के। और अगर इसमें होल उसमें देना है तो आप उसके लिए ये दे सकते हो। ये आ गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे यू एल एल आई है, अगर यहाँ पे बुलेट वन के आ रहा है। अगर आप इसके अलावा 1 2 3 की फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं इसको, तो आपको जस्ट यहाँ पे ओ एल करना है इसका। रुको मैं एग्जाम्पल नीचे ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे ओ एल करना है तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी, इसका मीनिंग होता है ऑर्डर लिस्ट, और यू एल का मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे फिर से, तो देखो ये 1 2 3 के फॉर्मेट में आ गई और ये बुलेट फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हाइपर लिंक को लेके। सपोज हमें एक पेज बना लिया, अब हम इस पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स हम जाना चाह रहे हैं कि इस पे क्लिक करके एक नया पेज ओपन करें। तो उसके लिए हम हाइपर लिंक यूज करते हैं, ए टैग जिसे बोलते हैं एंकर टैग। तो इसके लिए हमें ये सिंपल वे है, यहाँ पे सपोज मैं एंकर टैब ले लेता हूँ ए। यहाँ पे होता है हेल्प, इस हाइपर लिंक के अंदर हेल्प एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी कुछ दोगे तो वो उस पर रीडायरेक्ट करेगा। क्लिक किया, ठीक है। तो अब मैं कोई यूआरएल उठा लेता हूँ, लाइक दैट। मैंने एक फेरगेज यूआरएल उठाया यहाँ पे और इसको सेव किया, यहाँ पे पेस्ट किया और सेव किया और फिर सबमिट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करने जाता हूँ इसको, क्लोज कर देते हैं इसको। तो ये देखो ये हमारा हाइपरलिंक बन गया है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम चाहें कि ये यूआरएल इसी सेम विंडो में ना ओपन होए, नई विंडो में ओपन होए, नई टैब में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है टारगेट
ब्लैंक। अब हमने सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इस पर अगर फिर से क्लिक करें तो ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा ऐसे। एक ये विंडो ओपन रही और एक ये, दो विंडो में ओपन हो गया। ठीक है गाइज। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम एक और पेज बना लेते हैं। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे index 2 ले लिया। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर रहा हूँ सेम इस एडिटर में। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ index 2 पेज, और यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाइपरलिंक ले लेता हूँ बैक जाने के लिए, ये हाइपरलिंक। तो बैक जाने के लिए हमें किस पे जाना पड़ेगा, index 1 पे, index.html लिखते हैं, गो टू इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू index 2। तो अब हम सेम पेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे अपने index 2 वाले पेज का, index 2.html, और यहाँ पे हम दे देंगे एड्रेस index 1। तो मैं पेज को अब रिफ्रेश करने जाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया गो टू index 2। अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो नई विंडो में index 2 ओपन हो जाएगा। वो नई विंडो में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट उसका ब्लैंक दिया है। और अगर हम इस पे गो टू इंडेक्स करें तो ये सेम ही विंडो में ओपन होएगा। देखो index 1 पे आ गया यहाँ पे यूआरएल में, अगर इसे करें तो फिर से नई विंडो में ओपन कर देता है। ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं एक इमेज का एग्जांपल लेते हैं। अब हमें अपने पेज पे एक इमेज शो करनी है। सपोज index 2 पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज एट्रीब्यूट। तो हम इमेज में बेसिकली img टैग होता है हमारा, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है src। src में हम जो भी यूआरएल देंगे अपनी इसका इमेज का, तो वो इमेज ओपन हो जाएगी। हम सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इमेज का, ये ले लिया मैंने इसको ही अपने प्रोजेक्ट में रख लिया, एक img फोल्डर बना के इमेजेस फोल्डर बना लिया मैंने, इसमें रख दिया। तो हमारा पाथ क्या बनाया कि इमेजेस फोल्डर के अंदर ये वाली इमेज। तो सबसे पहले हम देंगे इमेजेस, देन उसके बाद इमेजेस का नेम, और विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इसका जेपीजी है तो हम यहाँ पे जेपीजी दे देंगे। .jpg। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे फिर से। index 2 पे गए हम, तो अभी नहीं आया इसका ये, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। ये आ गया, हमने ये फॉरवर्ड स्लैश गलत लगाया था, ये हटा देंगे हम यहाँ पे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब देख रहे हो इमेज कितनी बड़ी आ रही है, जबकि हमें छोटी चाहिए। तो हम इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे वेट। वेट में सपोज हमने दे दिया 300, और इसको रिफ्रेश किया, और फिर यहाँ पे गए हम, तो यहाँ पे देखो 300 में कितनी स्मॉल आ गई। तो आप साइज दे सकते हो, स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हो, आप क्लास के थ्रू भी। यही काम मैं आपको स्टाइल के थ्रू दिखाता हूँ। स्टाइल में विड्थ दे दी हमने, विड्थ दे दी हमने सपोज 300 px। ठीक है। अब एक बी आर होता है, अगर आप देखोगे, रुको पहले विड्थ दिखा देते। देखो स्टाइल के थ्रू भी इतनी विड्थ आ रही है। अब देख रहे हो आप हाइपरलिंक और इमेज दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब इनको अगर नीचे करना है तो हम एक बी आर लिखेंगे। बी आर का मीन्स होता है ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन से हमारी ये लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये नए उसमें आ जाएगी, ये देखो। अब सपोज आपको इमेज के और हाइपरलिंक के बीच गैप देना है, तो या तो आप मल्टीपल बी आर लिखो, जो कि अच्छा नहीं है। इससे बेटर है आप यहीं पे ही मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप में आप सपोज 20 पर px दे सकते हो और परसेंटेज भी दे सकते हो। पहले हम px में चलते हैं। px में देने पे देखो इतना गैप हुआ, और 20% देने पे विंडो का 20% टॉप से।
तो ये आपका विंडो का 20% टॉप से आ जाएगा। ठीक है, तो स्टाइल के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आपका 5% ही दे देते हैं, टॉप से लेगा ये 5%, जहाँ से स्टार्ट होएगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, और अब 5% कहाँ गया, ये गायब हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया। तो हमने 50 दे दिया एक्चुअली, तो इस वजह से ये ज़्यादा नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम सेम थिंग क्लास के थ्रू करके बताएंगे। अभी तक हमने क्लास नहीं बनाई, अभी हमने टैग की सीएसएस बनाई है। ये टैग नेम, जो भी टैग नेम होते हैं, सपोज ए है हमारा, तो ए का अगर हम टैग बनाएंगे, यहाँ पे हम ए का टैग बनाएंगे अगर, कि ए का कलर हो जाए, कलर हो जाए रेड। एंड इसके जो हाइपरलिंक में अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अंडरलाइन बन के आ रहा है। अगर इस अंडरलाइन को आप रिमूव करना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डिकोरेशन, इसको नन कर दो आप, तो वो गायब हो जाएगी। अब देखो, पेज को हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखो रेड कलर आ गया। तो ये अभी हमारी टैग बेस पे है, कि जो हमारे ये टैग है एचटीएमएल, उसकी हमने सीएसएस बनाई कॉमन। तो टैग का क्या है कि ये जितने भी पेज पे, हमारे पेज पे अगर 100 ए है, तो 100 ए का कलर और ये सेम हो जाएगा। और 100 इमेज है, तो उसका भी अगर आप टीएच लिए हुए हैं, तो टीएच का भी इतना ही हो जाएगा। तो हमारे टीएच है नहीं इस पेज पे, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं क्लास में। तो क्लास बेसिकली बनती कैसे है, आप डॉट नाम से बनाओगे। सपोज मुझे इमेज का बनाना है, तो मैं दे देता हूँ इमेज बॉक्स नाम से एक क्लास बना ली मैंने डॉट के साथ। ठीक है, तो इसकी सेम प्रॉपर्टी मैंने इसमें डिफाइन की, इसको उठा के मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब स्टाइल का मैंने पहले बताया कि स्टाइल आप सपोज 100 इमेज ले रहे हो पेज पे, तो उसके लिए आपको स्टाइल स्टाइल इन लाइन में फिर कोई चेंज करना है, तो सभी में चेंज करोगे, तो जो कि बहुत ही टाइम टेकन होता है। इसलिए बेटर है कि हम इमेज क्लास बना लेते हैं, और वो क्लास हम सभी इमेज पर दे देते हैं। तो फिर हमें अगर कुछ चेंज करना है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम इमेजेस का। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड इमेज ले ली, इसके अंदर S2 ले लिया, S2 में दिखा दिया सेकंड इमेज। ठीक है गाइस, अब मैं आपको स्टाइल का ही एक लेके चलता हूँ। स्टाइल का हम दोनों इमेज पे लगा दिया है ये। अभी एक इमेज और ले लेता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। तो ये इमेज हमने सेव की, इसी फोल्डर में हम सेव कर लेते हैं, ट्री नाम से इमेजेस के अंदर। ठीक है, तब इसका हमें रेफरेंस देना होगा, ये वेब पी नाम के एक्सटेंशन से है, तो इसको हम यहाँ पे दे देंगे वेब पी। अब सपोज हमारे यहाँ पे इमेजेस आ रही है, 2 इमेजेस आ गई है। क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इनकी विड्थ 150 के चाहिए। तो अब आप दोनों सीएसएस में जाके यहाँ पे अगर सपोज काफ़ी इमेजेस है, तब आपके लिए टफ हो जाएगा। 150 px किया मैंने, और फिर यहाँ पे 150 px किया। तो देखो दोनों का हो गया, लेकिन आपको 2 जगह चेंज करना पड़ा। लेकिन अगर आप एक क्लास यूज़ करते, तो एक क्लास में आप यूज़ करते, ये चेंज करते, बाकी अपने में हो जाता। तो मैं अब क्लास का एग्जांपल लेता हूँ। क्लास में मैंने लिया ये, और इनलाइन मैंने हटा दी। हालांकि क्लास के साथ आप इनलाइन भी यूज कर सकते हो दोनों, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर क्लास यूज कर ली तो इनलाइन सीएसएस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 300 है। अब देखो दोनों का 300 आ जाएगा। देखो, कुछ गड़बड़ है, इस पे हमने क्लास नहीं दी, इसलिए बाय डिफॉल्ट आ गया। देख रहे हो, एक क्लास आ रही है, एक पे क्लास नहीं आ रही है। तो अब इसको हम दूसरे को भी क्लास डिफाइन कर देते हैं। लो, इसको भी असाइन कर दिया हमने। अब देखो दोनों पे आ गया। अगर मैं क्लास में एक जगह प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ, तो दोनों पे जहाँ जहाँ पे ये क्लास हमने कॉल की हुई है, वहाँ वहाँ पे ये अपने आप ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगी सारी चीज़ें। देख रहे हो,
तो अब सपोज हमें अब इसका बॉर्डर भी करना है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 200 ताकि आपको दिखे। अब हमें सपोज इसका बॉर्डर लगाना है। अभी देखो, अभी सपोज हमें इसके कॉर्नर काटने हैं, तो कॉर्नर को आपको थोड़ा थोड़ा कट करना है। तो यहाँ पे आप लिखो बॉर्डर रेडियस 10 px। 10 px दिया मैंने बॉर्डर रेडियस। तो आप देखो ये कॉर्नर ऐसे रेक्टेंगल ऐसे हो गया। रेक्टेंगल से ये वाली शेप आ गई आपकी रेडियस। तो ऐसे कर सकते हैं। इसको और छोटा करना है तो परसेंटेज में भी दे सकते हो, लाइक 50% अगर आपको सर्किल में चाहिए। तो यहाँ से रेडियस प्रॉपर्टी होती है जो ये काम करती है। ओके गाइस, इस पे इसके अलावा आप बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रे या ब्लू दे देते हैं हम सब में ही ब्लू। तब दोनों इमेज पे ये आ जाएगा। ये देखो हल्का हल्का ब्लू आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इमेज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया और क्लास का भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पे हम एक स्टाइल बना लेते हैं। अभी देखो स्टाइल के मैंने दो तरीके बताए, एक इनलाइन और एक हम यहाँ पे देके पेज लेवल पे। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे भी ना दें और यहाँ पे भी, मीन्स कि हम यहाँ पे ना डिफाइन करें ना ही इनलाइन यूज करें। तो हम इसको एक स्टाइल क्लास लेंगे, CSS लेंगे, उसमें बना सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे सारी CSS हम इस वाले फोल्डर में डाल देंगे CSS में। और यहाँ पे एक मैं CSS बना लेता हूँ। नोट पैड में मैंने दिया स्टाइल डॉट CSS। ठीक है गाइस, सेव मैंने गलत जगह कर दिया फिर से। सेव CSS स्टाइल डॉट CSS। तो अब आप देखोगे ये स्टाइल बन गई। स्टाइल का आइकन ये हो गया, इसका एक्सटेंशन CSS हो गया। इसे बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल। तो अब देखो हमने इसमें ओपन कर लिया। अब सपोज मैं इस स्टाइल को दोनों को यहाँ पे रख लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं ये वाली यूज करूँ, अब मुझे दोनों पेजों पे सपोज कॉमन CSS लिखनी है कि हाइपरलिंक पूरी वेबसाइट में हमारा जहाँ भी होगा उसका कलर ये आए और ये फॉर्मेट रहे। तो उसके लिए हमने इस पेज पे डिफाइन कर दिया, लेकिन वो फीचर इस पेज पे नहीं होगा, उस पेज पे हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कॉमन फीचर के लिए हमें एक फाइल बना लेनी है, और जहाँ पे कॉमन जैसे टेबल का फॉर्मेट बनाना है आपको कॉमन पूरे पेजों के लिए, या फिर वेबसाइट पे जितने भी पेज ओपन हो रहे हैं सबका हाइपरलिंक सेम कलर आए, सेम साइज आए, फॉन्ट साइज आए, बॉडी का साइज। तो उसके लिए हम एक फाइल बना लेंगे जो सभी पेजों में इनहेरिट कर देंगे। तो हमें बार बार ये रिपीटेशन जो कोड होता है हमारा ये बच जाएगा हमारा। तो अब देखो हम यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया, वहाँ पे भी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इस स्टाइल का। लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ, लिंक एंड हाइपरलिंक। अब यहाँ पे हमारा CSS स्टाइल डॉट CSS दे दिया हमने। और इसको मैं हटा देता हूँ। पेज रिफ्रेश करके देखते हैं इंडेक्स पेज को। देखो अभी स्टाइल आई नहीं हमारी। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। स्टाइल आ रही है, लेकिन हमें देखना है कि वो इनहेरिट क्यों नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली कैसे बन जाता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर कभी कभी CSS रिफ्रेश ना हो तो आप F5 कंट्रोल के साथ कीजिएगा तो आ जाएगी। तो ये देखो स्टाइल आ गई। अब पेज का अगर सोर्स देखोगे आप, तो यहाँ पे हमने स्टाइल का लिंक दे दिया है। ऑटोमेटिक इस वाली स्टाइल से उठ के फाइल से ये क्लास आ गई। अब यही सेम थिंग हम index 1 वाले पेज पे डालेंगे जो ये है। यहाँ पे एक हाइपर लिंक है ये वाला, इसका कलर देखो कैसे अपने आप ही चेंज हो जाएगा।
इसका रेफरेंस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं लिंक का। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी सेम वो आ गई, जबकि हमने फाइल में एक जगह चेंज किया और यहाँ पे भी जितने भी हम पेज लेंगे सब पे वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अब एक इमेज में फर्स्ट पेज पे भी ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो। तो ये मैंने इमेज ली और इसको फर्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखोगे तो इस पे भी ऑटोमेटिक कॉमन CSS आ जाएगी जो हमने कॉमन ली थी। ये देखो, ये बैकग्राउंड के साथ कलर के साथ पूरी आ रही है कंप्लीट। ठीक है, तो आपको आज आइडिया लग गया होगा कि हम CSS कितने तरीके से ले सकते हैं। इनलाइन भी ले सकते हैं टैगिंग के बीच, और फिर हम डायरेक्ट ये पेज पे भी लिख सकते हैं, या फिर हम फाइल बना के भी। फाइल बना के लिखो तो बेस्ट रहता है, वो इजीली पूरी वेबसाइट के लिए कॉमन होती है, इजी टू हैंडल होती है। अब हर जगह जा जा के पेज में चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है गाइज, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखो और डेमो बनाओ। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको रिजोल्यूशन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।